अपरा एकादशी की व्रत कथा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। आप सभी को समस्त पापों का नाश करने वाली और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे अपरा एकादशी की व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। ये एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली मानी गई है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को ब्रह्म हत्या, परनिंदा, छल कपट और अन्य बड़े पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। जो भी भक्त श्रद्धा और नियम पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन के समस्त दुख, दरिद्रता तथा बाधाएं दूर होने लगती हैं। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ अपरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। आप सभी श्रोताओं से निवेदन है, कथा सुनने से पहले श्रद्धा भाव से कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखकर भगवान श्रीहरि विष्णु जी के चरणों में अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर महाभारत के भीषण युद्ध के पश्चात जब पांडव पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के मन में ग्लानि और जिज्ञासा का सागर हिलोरे ले रहा था, तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। युधिष्ठिर का मुखमंडल चिंता की लकीरों से घिरा था, परंतु उनकी आंखों में ज्ञान की पिपासा थी। उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे मधुसूदन, आपने मुझे अब तक अनेक एकादशियों के महात्म्य सुनाकर कृतार्थ किया है। अब मेरे हृदय में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताएं कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके व्रत से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मानव जीवन के भयंकर पापों से मुक्ति दिलाने वाला वो कौन सा मार्ग है जो अगाध दुखों के सागर से पार उतार दे। हे केशव, आप ही समस्त जगत के स्वामी और दुखों के हर्ता हैं, अतः विस्तार पूर्वक मुझे इस व्रत का रहस्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने भक्त वत्सल रूप में युधिष्ठिर की ओर देखा। उनकी वाणी में मेघों जैसी गंभीरता और वीणा जैसी मधुरता थी। श्री भगवान बोले, हे धर्मराज, तुमने संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना से अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस पुण्यमयी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा का अर्थ है अपार, जिसकी कोई सीमा न हो। ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपार पुण्य देने वाली और समस्त पापों का समूल नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धापूर्वक उन्होंने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, हे मधुसूदन, आपने मुझे अब तक अनेक एकादशियों के महात्म्य सुनाकर कृतार्थ किया है। अब मेरे हृदय में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे बताएं कि इस एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसके व्रत से किस पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मानव जीवन के भयंकर पापों से मुक्ति दिलाने वाला वो कौन सा मार्ग है जो अगाध दुखों के सागर से पार उतार दे। हे केशव, आप ही समस्त जगत के स्वामी और दुखों के हर्ता हैं, अतः विस्तार पूर्वक मुझे इस व्रत का रहस्य सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने भक्त वत्सल रूप में युधिष्ठिर की ओर देखा। उनकी वाणी में मेघों जैसी गंभीरता और वीणा जैसी मधुरता थी। श्री भगवान बोले, हे धर्मराज, तुमने संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना से अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस पुण्यमयी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अपरा का अर्थ है अपार, जिसकी कोई सीमा न हो। ये एकादशी अपने नाम के अनुरूप ही अपार पुण्य देने वाली और समस्त पापों का समूल नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धापूर्वक मेरा पूजन और व्रत करते हैं, उनकी कीर्ति लोक परलोक में व्याप्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, ये तिथि ब्रह्म हत्या, गोवध, परनिंदा और झूठी गवाही जैसे भयंकर पापों के अंधकार को सूर्य की भांति नष्ट कर देती है। जो फल कठिन तपस्या, तीर्थ यात्राओं और दान से प्राप्त नहीं होता, वो मात्र अपरा एकादशी के उपवास से सुलभ हो जाता है। भगवान ने अपनी वाणी को और अधिक भावपूर्ण बनाते हुए आगे कहा, हे राजन, इस संसार में मनुष्य जाने अनजाने में अनेक ऐसे कर्म कर बैठता है जो उसे नरक की अग्नि की ओर ले जाते हैं।
परंतु अपरा एकादशी का व्रत एक ऐसी नौका है जो जीव को पापों के दलदल से निकालकर वैकुंठ के द्वार तक ले जाती है। जो व्यक्ति पराई स्त्री पर कुदृष्टि डालता है, जो गुरु का अपमान करता है या जो वेद शास्त्रों की अवहेलना करता है, वो भी यदि पश्चाताप की अग्नि में जलकर इस एकादशी की शरण में आता है तो उसे यमराज के दंड से मुक्ति मिल जाती है। ये एकादशी कार्तिक मास में पुष्कर स्नान के समान और मकर संक्रांति पर प्रयाग में गंगा स्नान के समान फल देने वाली है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी की महिमा से जुड़ी एक अत्यंत प्राचीन और हृदयस्पर्शी कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने मात्र से प्राणी के जन्म जन्मांतर के क्लेश मिट जाते हैं। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रतापी राजा था। वो अपनी प्रजा को पुत्रवत पालता था और सदैव धर्म के मार्ग पर अडिग रहता था। राजा महीध्वज का तेज ऐसा था कि उनके राज्य में अधर्म का प्रवेश भी वर्जित था। परंतु नियति का चक्र बड़ा विचित्र है। राजा का एक छोटा भाई था जिसका नाम वज्रध्वज था। वज्रध्वज अपने नाम के अनुरूप ही कठोर हृदय और तामसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके मन में अपने बड़े भाई के प्रति अगाध ईर्ष्या और द्वेष की अग्नि धधक रही थी। वो सदा इस ताक में रहता था कि कब अपने भाई का अनिष्ट कर सके। वज्रध्वज के हृदय में न तो धर्म के प्रति श्रद्धा थी और न ही अपने भ्राता के प्रति स्नेह। वो तो केवल सत्ता और स्वार्थ के वशीभूत होकर पाप की गहरी खाइयों में उतरता चला गया। ईर्ष्या जब मनुष्य के विवेक को हर लेती है तो वो अंधा होकर ऐसे जघन्य अपराध कर बैठता है जिसकी कल्पना मात्र से आत्मा कांप उठती है। एक रात्रि जब संपूर्ण प्रकृति निद्रा के आगोश में थी और चारों ओर निस्तब्धता छाई हुई थी, वज्रध्वज ने अपने ही बड़े भाई पुण्यात्मा महीध्वज की छलपूर्वक हत्या कर दी। उसने न केवल प्राणों का अंत किया बल्कि धर्म की मर्यादाओं को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अपने पाप को छिपाने के उद्देश्य से उसने राजा के मृत शरीर को एक जंगली पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। वो स्थान निर्जन था और लोगों की दृष्टि से ओझल था। वज्रध्वज को लगा कि उसने साक्ष्य मिटा दिए हैं और अब वो निष्कंटक राज्य करेगा। परंतु वो अभागा ये भूल गया कि मृत्यु के पश्चात कर्मों का लेखा जोखा कभी समाप्त नहीं होता। राजा महीध्वज, जिनकी मृत्यु अकाल और क्रूरता से हुई थी, वे प्रेत योनि को प्राप्त हुए। उनकी आत्मा उस पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी और अपनी अधूरी इच्छाओं व अकाल मृत्यु के शोक में वहां उपद्रव मचाने लगी। वह स्थान भयानक और शापित माना जाने लगा, जहां रात्रि के समय करुण क्रंदन और चित्कार सुनाई देती थी। उस पीपल के वृक्ष पर निवास करते हुए राजा महीध्वज की प्रेतात्मा अत्यंत कष्ट भोग रही थी। वो पुण्यात्मा, जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया, अपने भाई के विश्वासघात और अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि के बंधनों में जकड़ गई थी। उस वृक्ष के समीप से जो भी पथिक गुजरता, वह राजा की प्रेतात्मा के भयंकर गर्जन और विलाप से भयभीत हो जाता। राजा का ये स्वभाव नहीं था, परंतु प्रेत योनि की भूख, प्यास और तड़प ने उन्हें विवश कर दिया था। वर्षा, धूप और शीत के थपेड़ों को सहते हुए वह आत्मा वहां वर्षों तक भटकती रही, मानो अपने उद्धार का कोई मार्ग खोज रही हो। पाप का फल केवल अपराधी को ही नहीं मिलता, वरन कभी-कभी निर्दोष भी परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंसकर कष्ट पाता है। परंतु ईश्वर की न्यायप्रियता अटूट है। जहाँ कष्ट की पराकाष्ठा होती है, वहीं से मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। एक दिन सौभाग्यवश उस निर्जन वन के मार्ग से महर्षि धौम्य का आगमन हुआ। महर्षि धौम्य शांत, तपस्वी और त्रिकालदर्शी ऋषि थे, जिनके मुख पर ब्रह्म तेज झलकता था। जैसे ही वे उस विशाल पीपल वृक्ष के समीप पहुंचे, उन्हें वहां का वातावरण अत्यंत भारी और नकारात्मक प्रतीत हुआ। पत्तों की सरसराहट में उन्हें किसी की सिसकियां और करुण पुकार सुनाई दी। महर्षि ने अपने योग बल और दिव्य दृष्टि से उस वृक्ष की ओर देखा तो उन्हें वहां एक अत्यंत व्याकुल और भयानक रूप वाली प्रेतात्मा दिखाई दी, जो भूख प्यास से तड़प रही थी। महर्षि धौम्य ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से उस प्रेत को देखा और शांत स्वर में पूछा, हे जीव, तुम कौन हो और किस पाप कर्म के कारण तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है? तुम इस निर्जन स्थान पर प्रेत योनि में क्यों भटक रहे हो? महर्षि की वाणी में वो सामर्थ्य था जिसने प्रेतात्मा के क्रोध को शांत कर दिया। राजा महीध्वज की आत्मा महर्षि के चरणों में गिर पड़ी और विलाप करते हुए बोली, हे महामुनि,
मैं पूर्व जन्म में राजा महीध्वज था। मैंने सदैव प्रजा की सेवा की और धर्म का पालन किया, परंतु मेरे ही अनुज ने सत्ता के मोह में मेरी हत्या कर दी। अकाल मृत्यु और मन में शेष रह गई इच्छाओं के कारण मैं इस नीच योनि को प्राप्त हुआ हूँ। हे कृपाणिधान, मैं इस भूख प्यास और प्रेत योनि के कष्टों से अत्यंत दुखी हूँ। मुझे इस नरक तुल्य जीवन से मुक्ति दिलाइए, मुझ पर दया कीजिए। राजा की व्यथा सुनकर महर्षि धौम्य का हृदय द्रवित हो उठा। वे सोचने लगे कि जिस राजा ने जीवन भर धर्म की मर्यादा रखी, उसे ऐसी गति प्राप्त होना विधाता का कैसा न्याय है। परंतु वे जानते थे कि कर्मों की गति गहन है और प्रभु की लीला अपरंपार। महर्षि धौम्य ने ध्यान लगाकर देखा कि राजा का उद्धार केवल भगवान विष्णु की कृपा से ही संभव है। उन्होंने अपनी योग शक्ति से राजा महीध्वज के पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का स्मरण किया और ये निर्णय लिया कि वे स्वयं इस जीव के निमित्त तप करेंगे। महर्षि ने राजा से कहा, हे राजन, घबराओ मत, तुम्हारा उद्धार निकट है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी आने वाली है, जो स्वयं श्रीहरि की शक्ति से ओतप्रोत है। मैं तुम्हारे कल्याण के लिए स्वयं इस महान व्रत का अनुष्ठान करूंगा और उसका पुण्य फल तुम्हें अर्पण करूंगा। भगवान श्रीहरि की महिमा से तुम्हारी ये प्रेत योनि नष्ट हो जाएगी और तुम दिव्य देह धारण कर स्वर्गलोक को प्रस्थान करोगे। ये सुनकर राजा की आत्मा में आशा की एक नई किरण जागी और वो महर्षि के चरणों में नतमस्तक हो गई। जैसे ही अपरा एकादशी की पवित्र तिथि आई, महर्षि धौम्य ने श्रद्धापूर्वक गंगा स्नान कर भगवान विष्णु का षोडशोपचार पूजन किया। उन्होंने निराहार रहकर रात्रि जागरण कर श्रीहरि के पवित्र नामों का संकीर्तन किया। महर्षि का मुखमंडल मंत्रों के जाप से प्रदीप्त हो रहा था। उन्होंने एकादशी के नियमों का कठोरता से पालन किया और द्वादशी के दिन भगवान के समक्ष हाथ में जल लेकर संकल्प किया, हे जगन्नाथ, मैंने जो ये अपरा एकादशी का व्रत पूर्ण श्रद्धा से किया है, इसका समस्त पुण्य फल मैं इस प्रेत योनि में स्थित राजा महीध्वज को अर्पित करता हूँ। हे प्रभु, अपनी कृपा से इस जीवात्मा को कष्टों से मुक्त करें। जैसे ही महर्षि ने वो पुण्य जल भूमि पर छोड़ा, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। उस पीपल के वृक्ष से एक दिव्य प्रकाश पुंज निकला। राजा महीध्वज की वो भयानक और डरावनी प्रेत काया अचानक विलीन होने लगी। देखते ही देखते वहां एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और दिव्य वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित पुरुष प्रकट हुआ। राजा के मुख पर अब प्रेत योनि का संताप नहीं, बल्कि दिव्य शांति और मुस्कान थी। भगवान विष्णु के पार्षदों जैसा रूप धारण कर राजा महीध्वज महर्षि धौम्य के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से कृतज्ञता के अश्रु बह रहे थे। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे महामुनि, आपके अनुग्रह और इस अपरा एकादशी के अपार पुण्य से आज मैं इस घोर नरक से मुक्त हो गया हूँ, जहाँ से निकलने की कोई आशा न थी। इस एकादशी ने मेरे जन्मों के पाप धो दिए हैं। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और देवलोक से एक दिव्य विमान वहां उतरा। गंधर्व और अप्सराएं भगवान की महिमा का गान कर रही थीं। राजा महीध्वज ने महर्षि की परिक्रमा की और उस दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी से बोले, हे पांडुनंदन, देखा तुमने, एक महात्मा द्वारा अर्पण किए गए मात्र एक दिन के व्रत के पुण्य ने एक प्रेत को देवता बना दिया। जो व्यक्ति स्वयं इस व्रत को करता है, उसके सौभाग्य का तो वर्णन करना ही असंभव है। ये एकादशी अज्ञान के अंधकार को मिटाने वाली दिव्य ज्योति है। भगवान श्री कृष्ण की बातें युधिष्ठिर मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। उनकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी कि इस व्रत की सूक्ष्म विधियां और इसके पीछे छिपे और भी रहस्य क्या हैं, जो मानव मात्र के कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। भगवान श्री कृष्ण की अमृतमयी वाणी सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय भक्ति से भर गया। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनीत भाव से कहा, हे दयानिधि, महर्षि धौम्य की करुणा और अपरा एकादशी के उस चमत्कारी प्रभाव की कथा सुनकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। परंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक संशय रह रहकर उठ रहा है। क्या ये एकादशी केवल प्रेत बाधा या अकाल मृत्यु के दोषों को ही शांत करती है, अथवा उन मनुष्यों के लिए भी कल्याणकारी है जो संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं और जाने अनजाने प्रतिदिन पाप कर्मों का संचय कर रहे हैं?
हे केशव, इस कलयुग में मनुष्य अल्पायु और मंद बुद्धि होगा, वह कठिन तपस्या करने में असमर्थ होगा। ऐसे जीवों के उद्धार के लिए इस व्रत का और क्या महत्व है, कृपया विस्तार से वर्णन करें। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, तुमने बहुत ही सामयिक प्रश्न किया है। अपरा एकादशी का फल केवल प्रेत योनि से मुक्ति तक सीमित नहीं है, अपितु ये अनंत है। ध्यानपूर्वक सुनो, जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखता है उसे उन समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है जो मनुष्य को नीच योनियों में ले जाते हैं। यदि किसी ने मिथ्या भाषण किया हो, असत्य शास्त्रों का निर्माण किया हो या किसी निर्दोष पर झूठा कलंक लगाया हो, तो अपरा एकादशी उसके उन मलिन पापों को वैसे ही भस्म कर देती है जैसे अग्नि सूखे घास के ढेर को जलाकर राख कर देती है। जो युद्ध के मैदान से पीठ दिखाकर भाग जाते हैं वे क्षत्रिय धर्म के त्यागी कहलाते हैं और नरकगामी होते हैं, किंतु इस व्रत के प्रभाव से उन्हें भी सद्गति प्राप्त होती है। भगवान आगे बोले, हे पांडुनंदन, विद्या प्राप्त करके जो गुरु से द्रोह करते हैं अथवा जो शिष्य अपने गुरु की दी हुई शिक्षा का दुरुपयोग करते हैं वे घोर नरक में गिरते हैं। परंतु यदि वे भी अपरा एकादशी का आश्रय लें तो उनके उन जघन्य अपराधों का मार्जन हो जाता है। ज्येष्ठ मास की धूप और तपन में जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जल दान करता है और एकादशी का उपवास रखता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त होता है। ये एकादशी स्वर्ण दान, हाथी घोड़ों के दान और भूमि दान से भी अधिक फलदायी है। जो फल सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है वही फल अपरा एकादशी के एक दिन के उपवास से सुलभ हो जाता है। इसीलिए हे राजन, इस व्रत की महिमा अपार है, इसीलिए इसे अपरा कहा जाता है। कथा के प्रवाह को मोड़ते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक अन्य दृष्टांत की ओर संकेत किया। उन्होंने बताया कि कैसे अपरा एकादशी का प्रभाव केवल व्यक्तिगत उद्धार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे कुल और पितरों को भी तृप्त करता है। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, प्राचीन काल में एक और प्रसंग आता है जहाँ एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण अपनी दरिद्रता और दुखों से त्रस्त था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पुण्यकर्म नहीं किया था, केवल पेट भरने की चिंता में ही उसका समय व्यतीत होता था। एक बार अकाल पड़ने पर जब उसके प्राण संकट में पड़ गए तब उसे किसी पुण्यात्मा के मुख से अपरा एकादशी के महत्व का श्रवण हुआ। यद्यपि उसने अनजाने में और केवल अन्न न मिलने की विवशता में उस दिन निराहार रहकर भगवान का नाम लिया था, परंतु उस पवित्र तिथि के प्रभाव से उसकी संचित पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के पश्चात उसे यमदूतों के स्थान पर मेरे पार्षदों ने बैकुंठ धाम पहुंचाया। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर भाव विभोर हो रहे थे। उन्होंने देखा कि भगवान के मुख पर एक दिव्य ओज है जो संसार के समस्त दुखों को हर लेने की शक्ति रखता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे धर्मराज, इस व्रत की विधि अत्यंत सरल किंतु निष्ठा की अपेक्षा रखती है। दशमी की रात्रि से ही मन में संयम धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में या घर पर ही गंगाजल मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। उसके पश्चात मेरे त्रिविक्रम रूप का पूजन करना चाहिए। पीले वस्त्र, सुगंधित पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से मेरी अर्चना करनी चाहिए। जो व्यक्ति इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करता है उसके हृदय में साक्षात मेरा निवास होता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है, विशेषकर अन्न और शीतल जल का दान, जो तृप्त आत्माओं के आशीर्वाद का कारण बनता है। भगवान ने अपनी वाणी को और गंभीर करते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, याद रखो, भक्ति के बिना किया गया कोई भी कर्म पूर्ण नहीं होता। अपरा एकादशी का व्रत केवल देह को कष्ट देना नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर मुझमें लीन करना है। जो मनुष्य इस दिन पर निंदा, क्रोध और लोभ का त्याग कर शांति से कथा श्रवण करता है वो साक्षात मोक्ष का अधिकारी बनता है। राजा महीध्वज के उद्धार की कथा मात्र एक उदाहरण है कि कैसे मेरी कृपा असंभव को भी संभव बना देती है, परंतु अभी इस एकादशी के पुण्य फल का वो रहस्य शेष है जो एक गृहस्थ को राज सुख और आध्यात्मिक शांति दोनों प्रदान करता है। उस गोपनीय रहस्य को सुनने के लिए मन को और अधिक एकाग्र करो, क्योंकि ये ज्ञान दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण के इन शब्दों ने युधिष्ठिर के अंतर मन को झकझोर दिया।
उन्हें आभास हुआ कि अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि स्वयं श्री हरि का साक्षात स्वरूप है, जो कलयुगी जीवों के लिए संजीवनी के समान है। हवा में एक अलौकिक सुगंध तैरने लगी थी और वातावरण में जैसे शंख ध्वनि गूंजने लगी। भगवान श्री कृष्ण की आंखों में वो करुणा थी जो समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए थी। भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का प्रवाह थमा नहीं था। वे युधिष्ठिर की आत्मा को अपनी ज्ञान गंगा से सराबोर कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, अब मैं तुम्हें इस व्रत के उस पक्ष का वर्णन सुनाता हूँ जो मनुष्य के सांसारिक ऐश्वर्य और मरणोपरांत की गति को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति इस धरा पर रहते हुए अपरा एकादशी का आश्रय लेता है, उसे केवल परलोक में ही सुख नहीं मिलता, अपितु इसी जन्म में उसकी दरिद्रता, रोग और शोक का समूल नाश हो जाता है। यदि कोई राजा अपने राज्य से च्युत हो गया हो, यदि कोई व्यापारी अपने व्यापार में नष्टप्राय हो चुका हो, या कोई व्याधि से ग्रस्त व्यक्ति मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हो, वे सभी यदि इस एकादशी के प्रभाव से जुड़ जाएं तो उनकी सोई हुई नियति पुनः जागृत हो जाती है। ये एकादशी साक्षात महालक्ष्मी को प्रसन्न करने वाली है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु की भक्ति होती है वहाँ कमला स्वतः ही निवास करती हैं। भगवान के नेत्रों में एक विशेष चमक आई और उन्होंने अपनी वाणी को और अधिक मार्मिक बनाते हुए कहा, हे युधिष्ठिर, तुम तो स्वयं धर्म के साक्षात स्वरूप हो। तुम जानते हो कि इस संसार में झूठी गवाही और असत्य भाषण को कितना बड़ा पाप माना गया है। जो लोग सभा में जाकर असत्य बोलते हैं, जो स्वार्थवश न्याय की हत्या करते हैं, या जो कूटनीति के नाम पर निर्दोषों को छली गई योजना का पात्र बनाते हैं, वे कुंभीपाक नरक में युगों तक कष्ट भोगते हैं। परंतु अपरा एकादशी का व्रत उन पापियों के लिए भी प्रायश्चित का एक द्वार खोलता है। यदि वे पश्चाताप के साथ इस दिन उपवास रखकर भगवान त्रिविक्रम की शरण में आएं, तो प्रभु उनके पूर्वकृत पापों को क्षमा कर उन्हें पवित्रता प्रदान करते हैं। ये भगवान की दयालुता का ही प्रमाण है कि उन्होंने मनुष्य को गिरकर संभलने का ये सुअवसर प्रदान किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे पांडुनंदन, अपरा एकादशी के माहात्म्य में वह शक्ति है जो व्यक्ति को अभिमान रूपी अंधकार से मुक्त करती है। जो ब्राह्मण अपने ज्ञान पर अहंकार कर दूसरों का अपमान करते हैं, जो क्षत्रिय अपनी शक्ति के मद में धर्म को भूल जाते हैं, या जो वैश्य धन के लोभ में अधर्म का संचय करते हैं, उन सभी के अहंकार का शमन इस व्रत के अनुष्ठान से होता है। इस दिन जो भक्त श्रद्धापूर्वक तुलसी दल से भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसे 10 सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा के उदित होने पर अंधकार पलायन कर जाता है, वैसे ही एकादशी का संकल्प मात्र करने से जीव के भीतर छिपे काम, क्रोध और लोभ जैसे शत्रु थर थर कांपने लगते हैं। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति की बुद्धि शांत हो जाती है और उसे उचित अनुचित का विवेक प्राप्त होता है। भगवान ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए अत्यंत गंभीर स्वर में एक गुप्त रहस्य प्रकट किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, क्या तुम जानते हो कि इस व्रत का नाम अचला एकादशी भी है? अचला अर्थात वह जो कभी टल न सके, वह पुण्य जो सदैव के लिए स्थिर हो जाए। जो पुण्य कर्मों का फल था, उनकी मुक्ति इस एकादशी के माध्यम से होनी निश्चित थी, क्योंकि उन्होंने पूर्व काल में अनजाने में ही सही किसी महान संत की सेवा की थी। अतः संतों का संग और एकादशी का व्रत, ये 2 ऐसे मार्ग हैं जो साक्षात नारायण से मिलन कराते हैं। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक बात को अपने भीतर उतार रहे थे। उन्हें अनुभव हो रहा था कि अपरा एकादशी केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि वो जीवन को शुद्ध करने की एक दिव्य प्रक्रिया है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बात को विराम न देते हुए कहा, हे कुंती पुत्र, अब वो समय निकट है जब मैं तुम्हें इस व्रत के अंतिम फल और इसकी पूर्णाहुति के विषय में बताऊंगा। इस व्रत के समापन की विधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि इसकी शुरुआत। जो व्यक्ति व्रत के दूसरे दिन अर्थात द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं पारण करता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। परंतु स्मरण रहे, ये व्रत केवल निराहार रहने का नाम नहीं है। ये मन को विकारों से रिक्त करने और उसे भगवान के प्रेम से भरने का उत्सव है। वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त हो गई। पक्षियों का कलरव थम गया था और ऐसा प्रतीत होता था जैसे संपूर्ण प्रकृति भगवान के मुख से निकलने वाले उन अंतिम शब्दों की प्रतीक्षा कर रही हो जो इस महात्म्य को पूर्णता प्रदान करें।
श्री कृष्ण का हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हुआ था और युधिष्ठिर की आंखों से बहते हुए अश्रु उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण दे रहे थे। भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि युधिष्ठिर के हृदय की गहराइयों में डालते हुए कथा के उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अंश की ओर संकेत किया, जहां जीव और ब्रह्म का भेद मिट जाता है और केवल अनंत सुख शेष रह जाता है। श्री कृष्ण की मधुर वाणी अब उस रहस्य को खोलने वाली थी जो इस अपरा एकादशी को समस्त तिथियों में श्रेष्ठ सिद्ध करती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य अमृतमय वाणी को अंतिम शिखर की ओर ले जाते हुए कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब इस पावन अपरा एकादशी के महात्म्य का वो सार सुनो जो मुमुक्षु जनों के लिए मोक्ष का द्वार है। जो मनुष्य इस व्रत के अंत में रात्रि जागरण कर शंख, घड़ियाल और मृदंग की ध्वनि के साथ मेरे नाम का संकीर्तन करता है, उसके पूर्वज चाहे वे किसी भी योनि में हों, तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत की महिमा का गान स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था। जो फल कार्तिक मास में दीपदान करने से, माघ मास में सूर्य के मकर राशि में होने पर, प्रयागराज में स्नान करने से या गया में पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही फल इस एक व्रत से सुलभ हो जाता है। वो सब अपरा एकादशी के इस पावन कथा के श्रवण मात्र से सुलभ हो जाता है। ये तिथि साक्षात नारायण की शक्ति का पुंज है, जो जीव को भवसागर की उत्ताल तरंगों से बचाकर तट पर ले जाती है। भगवान के मुखमंडल पर एक अलौकिक कांति छा गई। उन्होंने युधिष्ठिर के कंधे पर हाथ रखकर अत्यंत वात्सल्य भाव से कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, राजा महीध्वज की वो दिव्य आत्मा जिसे महर्षि धौम्य ने अपरा एकादशी का पुण्यदान किया था, वो अब स्वर्ग के दिव्य सुखों का उपभोग कर रही है। परंतु याद रहे, स्वर्ग का सुख भी पुण्य क्षीण होने पर समाप्त हो जाता है। किंतु जो भक्त निष्काम भाव से केवल मेरी प्रसन्नता के लिए इस व्रत को करता है, उसे मेरा परम धाम वैकुंठ प्राप्त होता है। वहाँ से पुनरावृत्ति नहीं होती, वहाँ केवल शाश्वत आनंद और मेरी उपस्थिति का प्रकाश है। हे राजन, कलयुग के घोर अंधकार में जब धर्म केवल एक पैर पर खड़ा होगा और सत्य का लोप होने लगेगा, तब अपरा एकादशी ही वो ढाल बनेगी जो भक्तों की रक्षा अधर्म के प्रहारों से करेगी। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के भीतर आत्मज्ञान का उदय होता है और उसे समस्त चराचर जगत में मेरा ही रूप दिखाई देने लगता है। श्री कृष्ण की वाणी अब समापन की ओर थी। उन्होंने मधुरता से कहा, हे कुंती पुत्र, तुमने आज मुझसे जो प्रश्न किया, उससे न केवल तुम्हारा अपितु आने वाली समस्त पीढ़ियों का कल्याण होगा। जो व्यक्ति इस कथा को पूर्ण श्रद्धा के साथ सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। ये अपरा एकादशी समस्त दुखों की औषधि, दरिद्रता की शत्रु और मोक्ष की जननी है। जो मनुष्य इस दिन तिल, जल और स्वर्ण का अपने सामर्थ्य अनुसार दान करते हैं, वे इंद्र के समान वैभव को प्राप्त करते हैं। परंतु अंततः मन की शुद्धि ही सबसे बड़ा दान है। हे युधिष्ठिर, अब तुम शोक का त्याग करो और धर्म की स्थापना हेतु कटिबद्ध हो जाओ, क्योंकि जिस भक्त पर एकादशी और मुझ माधव की कृपा हो, उसका त्रिलोक में कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। संपूर्ण वातावरण एक अलौकिक शांति और सुगंध से भर उठा। युधिष्ठिर के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। उन्होंने भगवान के श्री चरणों में अपना सिर झुका दिया और गदगद कंठ से बोले, ओम मधुसूदन, आज आपकी कृपा से मेरे संशय के बादल छट गए हैं। अपरा एकादशी की ये परम पावन कथा मेरे हृदय में अमृत बनकर उतर गई है। प्रभु, आपके मुखरविंद से निकली ये कथा मानव जाति के लिए कल्प वृक्ष के समान है, जो हर कामना को पूर्ण करने वाली और अंततः आपकी शरण में ले जाने वाली है। मैं धन्य हुआ, मेरा वंश धन्य हुआ और ये पृथ्वी धन्य हुई जिसे आपकी इस दिव्य वाणी का श्रवण मिला। वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनि और सभासद जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण के उद्घोष से आकाश को गूंजायमान करने लगे। अपरा एकादशी की ये परम पावन कथा, जो महर्षि धौम्य की करुणा, राजा महीध्वज के उद्धार और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित हुई, वो समस्त पुराणों का सार बन गई। जो भी इस कथा का एकाग्रचित होकर पाठ करता है, वो इस लोक। वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनि और सभासद जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण के उद्घोष से आकाश को गूंजायमान करने लगे।
अपरा एकादशी की ये परम पावन कथा, जो महर्षि धौम्य की करुणा, राजा महीध्वज के उद्धार और स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख से उच्चारित हुई, वो समस्त पुराणों का सार बन गई। जो भी इस कथा का एकाग्रचित होकर पाठ करता है, वो इस लोक के समस्त ऐश्वर्य भोग कर अंत में श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर का ये संवाद भक्ति और ज्ञान के संगम के रूप में युगों युगों तक मानव जाति का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। एक बार प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।